क्लास 7th का मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज है 1.2। प्रश्न एक है, गुना कीजिए। 225 गुने -4 है, तो 225 में -4 का गुना करना है। तो देखिए यहाँ करते हैं। तो जब 225 में 4 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 900 बराबर 900। और इसके इधर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। बी -405 इंटू -5। 405 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2025 बराबर। अब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ कोई साइन नहीं होगा। सी नंबर है -80 इंटू -50। तो जब 80 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4000। माइनस माइनस प्लस, तो फिर यहाँ कोई साइन नहीं आएगा, हो गया। डी नंबर है -11 से -11 इंटू 15। तो 11 में 15 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 165। इसमें माइनस है, इसके इधर कोई साइन नहीं है, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ई -3 इंटू 35 इंटू -10 है। तो क्या करेंगे, पहले गुना कर लेंगे 35 में 3 से, तो हो जाएगा 100 बराबर 105। 35 में 3 का गुना करेंगे तो 105। अब 35 में प्लस है और 3 में माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये गुना हो जाएगा, इसको उतार देंगे और -10 को उतार देंगे। अब 105 में 10 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 1050। अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कोई साइन नहीं देंगे, आंसर हो गया 1050। एफ -25 इंटू 0। तो 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 आंसर। अब है जी -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 है। तो चलिए पहले इस दोनों का करते हैं। तो 4 चौका 16, 16 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फिर गुना है, 4 चौका 16, यहाँ भी ये माइनस प्लस हो गया, तो अब हो गया 16 गुने 16। तो 16 में जब 16 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 256। एच है -2 इंटू -2 इंटू -2। तो पहले इस दोनों का कर लेंगे, तो लिखेंगे 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोई साइन नहीं देंगे, इंटू -2। अब 4 दूना 8। अब प्लस है और इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हो गया इसका -8। आई -20 इंटू -15 इंटू -25 इंटू -5 है। तो 20 में पहले 15 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 300, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब है इंटू, अब -25 में -5 से गुना करेंगे, मतलब 25 में पहले 5 से गुना कर लेंगे, तो 25 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 125। अब माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, तो अब बराबर
300 में 125 से गुना करेंगे। तो जब 300 में 125 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 375 पर 2 जीरो 37,500 इसका आंसर हुआ। जे है -50 इंटू 5 इंटू -20 तो बराबर -50 इंटू, ये कोष्ट में है तो पहले इसका काम करेंगे तो हो जाएगा 20 पंचे 100। अब यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब बराबर जब 50 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5000। अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ साइन खत्म हो गया, प्लस हो गया। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में सत्य और असत्य कथन चुने, असत्य को चुने। सत्य असत्य चुनना है तो चलिए 2 नंबर यहाँ से। 2 का 1 है, 18 इंटू -2 बराबर -2 इंटू 18। तो चलिए 18 दूना 36 प्लस माइनस माइनस बराबर 18 से फिर 18 दूना 36 माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों बराबर है तो वह सत्य है। इसमें लिख देंगे सत्य है। 2 में है -38 इंटू 1, तो 38 में जब 1 का गुना करेंगे तो -38 होगा। क्या है 2 में, ठीक है 38 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बराबर ये 38 है। तो दोनों बराबर नहीं है तो यह हो जाएगा असत्य। 2 नंबर में लिख देंगे असत्य। 3 -20 इंटू -5 बराबर -5 इंटू -20, तो हो जाएगा 20 पंचे 100 माइनस माइनस प्लस खत्म हो गया बराबर 20 पंचे 100 माइनस माइनस प्लस। तो अब ये भी ये और ये दोनों बराबर है तो 3 में लिखेंगे सत्य। 4 नंबर 43 इंटू 0 है, तो 43 में 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और ये 43 है, दोनों बराबर नहीं है तो इसमें लिखेंगे असत्य। अब यहाँ है 1 इंटू -425, तो जब 425 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस बराबर -425, ये दोनों बराबर है तो हो जाएगा सत्य। 6 नंबर अब है -1 इंटू 25 है, तो फिर 25 में 1 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही होगा, 1 माइनस है 1 प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया बराबर -25। अब ये दोनों बराबर है तो लिखेंगे ये सत्य। अब है 7 नंबर। अब इसमें देखिए इसको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करते हैं। तो यहाँ है 12, 2 है और 12 है, तो 12 दूना 24 माइनस माइनस ख़त्म हो गया, प्लस हो गया तो यहाँ 24 हो गया गुने -24, सॉरी 1 मिनट। अब ये हो गया -24 है तो 24 बराबर, अब इसका हल करेंगे तो ये बड़ी कोष्ठ है छोटी कोष्ठ है, पहले इस छोटी कोष्ठ का काम करेंगे तो यहाँ -2 इंटू ये हो जाएगा 12 में 12 गुने 24, तो जब 12 में 24 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 288 और माइनस 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 प्लस हो गया, इतना हो गया। अब इसको लिखेंगे 24 गुने 24, तो जब
24 में 24 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 576 बराबर। अब 288 में दो का नहीं, सॉरी, इधर प्लस इधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस यहाँ रह जाएगा। फिर यहाँ 288 में जब 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 576। यहाँ भी माइनस है प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों बराबर है तो इसमें लिख देंगे सत्य। अब है 8 नंबर। -5 इंटू 2 जोड़ 3 बराबर -5 इंटू 2 जोड़ -5 इंटू 3 है। तो यहाँ चलिए पहले इसका काम करते हैं। -5 गुने 2 3 5 बराबर -5 और 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10, माइनस प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा। अब जोड़ का प्लस है, अब 5 में 3 का गुना करेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 5 बचे 25, माइनस प्लस माइनस बराबर, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 10 और 15 25, जोड़ है 10 और 15 25 हो जाएगा। जो बड़ा हो के इधर माइनस का साइन तो माइनस का रह जाएगा, तो ये दोनों बराबर है तो ये हो गया सत्य। यहाँ एक ब्रैकेट होना चाहिए था, अब हो गया। प्रश्न 3, निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। -25 इंटू 8 + 2 बराबर -25 इंटू 8 प्लस -25 इंटू 2, तो यह है वितरण गुण। इसमें लिखेंगे वितरण गुण। 2 नंबर, -8 गुने इंटू -4 बराबर -4 इंटू -8, तो लिखेंगे क्रम विनिमय, गुना का क्रम विनिमय, गुना का क्रम विनिमय। 3 नंबर, 20 इंटू 30 इंटू 40 इजकल टू 20 इंटू 30 इंटू 40, तो इसमें लिखेंगे साहचर्य गुण, गुना का साहचर्य गुण। 4 में है -2 इंटू -10 इजकल टू 20 है, तो ये हो जाएगा समवरक गुण, समवरक गुण। अब है 5, -5 इंटू 1 इजकल टू -5, तो यह है गुना का तत्समक गुण, गुना का तत्समक गुण। प्रश्न 4 है सत्यापित करें, इसे सत्यापित करना है। चलिए बनाते हैं। 42 इंटू -5 इजकल टू -5 इंटू 42 है, तो LHS और RHS ये इजकल टू के इधर या दाहिना हाथ के तरफ है तो लिखते हैं राइट हैंड साइड, दाहिने हाथ के तरफ, और ये बाएं के तरफ है तो लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ लिखेंगे LHS 42 गुने -5, और इसमें लिखेंगे -5 इंटू 42 है। अब इसमें 42 में 5 का गुना करना है। चलिए क्या कर रहा है, सत्यापित करें।
अच्छा, तो जब 5 का गुना करेंगे 42 में तो हो जाएगा 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 5 चौका 20, 20 एक 21 हो गया, 210 हो गया। इधर प्लस है, इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। और फिर इसमें 42 में -5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा -210। तो लिखेंगे LHS बराबर है RHS। ये सत्यापित हो गया। 2 नंबर 25 इंटू छोटी कोष्ट 28 + 2, यहाँ हो जाएगा RHS में 25 गुने 28 जोड़ 25 गुने 2। तो जब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर 25 गुने छोटी कोष्ट है तो पहले कोष्ट का काम करेंगे, तो 28 जोड़ 2 तो 28 2 30, और RHS है तो यहाँ 25 गुने 28 जोड़ 25 गुने 2 है, तो इसमें 25 इसमें भी है और 25 यहाँ भी है, तो 25 को कॉमन ले लेते हैं, गुना आसान हो जाएगा, और कोष्ट में कर देंगे 28 जोड़ 2। अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ चलिए 25 गुने 30, तो चल 25 में जब 30 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 तिया 75, 1 0 750, ये भी 25 में 30 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 750, दोनों बराबर आ गया। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, यह सत्यापित हो गया। 3 नंबर यहाँ लिखेंगे 50 इंटू 60 इंटू 70, और RHS में लिखेंगे 50 इंटू कोष्ट है छोटी कोष्ट है 60 इंटू 70। तो अब देखिए पहले कोष्ट का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 छक 30 और 2 0 3000 हो जाएगा। 50 में जब 60 का गुना करेंगे तो 3000 हो जाएगा गुने 70। इसमें हो जाएगा 50 बराबर 50 गुने पहले 6 और 7 का गुना 7 छक 42 और 1 0 2 0, 60 में जब 70 का गुना करेंगे तो 4200 हो जाएगा। अब देखिए अब 3000 में 70 से गुना करेंगे तो 7 तिया 21 और 1 2 3 4 0 है, तो इस पर 1 2 3 4 0। अब फिर इसका गुना करते हैं। अब तो 5 से 42 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1 और 5 चौका 20 1 21, 0 हो गया 1 2 3 1 2 3। अब ये दोनों बराबर है तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, यह सत्यापित हो गया। अब है 4, तो 4 में है लिखेंगे LHS बराबर -24 इंटू 5 इंटू 2, और RHS में है कोष्ट में है -24 इंटू 5 इंटू 2। तो अब चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा
24 गुने 5 दूना 10 और इसका हो जाएगा 24 में 5 का गुना करेंगे तो जब 24 में 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 के 0 हाथ में सॉरी 5 का 20 के 0 हाथ में 2 5 दूना 10 2 12 120 गुने 2। अच्छा यहाँ माइनस है और इसके इधर प्लस है तो यहाँ 100 यहाँ माइनस हो जाएगा बराबर माइनस 120 इंटू ये 2 है। अब -24 में 10 का गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस रह जाएगा और ये हो जाएगा 240। अब यहाँ गुना करेंगे 120 दूना 240 माइनस प्लस माइनस तो दोनों सेम है -240 और -240 तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। प्रश्न 5 है किस पूर्णांक में -1 का गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। तो 20 में हम कितना से गुना करेंगे -1 का गुना करने पर कि हमको 20 प्राप्त होगा कि कौन सी संख्या है जिसमें -1 से गुना करेंगे तो हमको 20 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -20 आंसर -20। अब -20 में जब -1 से गुना करेंगे तो 20 में 1 का गुना 20 और माइनस माइनस ख़त्म हो गया तो 20 आंसर हो गया। अब है -45 तो -45 में -45 से गुना करेंगे। जब -1 में 45 से गुना करेंगे तो 45 का प्लस और इसका माइनस माइनस रह जाएगा तो हो गया -45। अब है 0 तो यहाँ तो 0 ही हो जाएगा। -1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा। अब है 1 तो 1 है तो 1 में यहाँ -1 से -1 में गुना करेंगे तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हुआ और माइनस माइनस ख़त्म हो गया। अब है -50 तो इसका आंसर होगा 50। 50 से -1 में गुना करेंगे तो 50 हुआ और माइनस प्लस ये माइनस रह गया। प्रश्न 6 है -4 इंटू 0 बराबर 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यहाँ संकेत दे दिया है, इसके लिए आप खुद प्रैक्टिस करें। प्रश्न 7 है सरल कीजिए विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए। ए में है -7 इंटू 5 प्लस -7 इंटू 11 तो 7 में 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 पच्चे 35 माइनस प्लस माइनस जोड़ 7 में 11 से गुना करेंगे तो 11 सत्ते 77 माइनस हो गया माइनस प्लस माइनस। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 5 12 के 2 हाथ में 1 7 3 10 1 11 साइन माइनस का रह जाएगा। इसमें यहाँ एक कोष्ट देना चाहिए था ऐसे, एक बार फिर इसको ऐसे लिख देते हैं -35 प्लस माइनस -77। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो इस दोनों को प्लस कर देंगे और साइन माइनस का रह जाएगा। बी 2 नंबर में है 675 इंटू -5 इंटू -675 है। तो इसमें 675 में 5 से पहले गुना करेंगे तो बराबर 675 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3375। अब यहाँ
माइनस है तो माइनस, फिर माइनस और इधर प्लस है तो यहाँ भी माइनस रह जाएगा। अब ये माइनस यहाँ आ गया। अब 675 में 5 से फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3375। अब फिर ये माइनस है और तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बराबर -3375। अब हो गया माइनस माइनस प्लस 3375। अब माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हुआ तो 3375 में से 3375 माइनस कर देंगे तो बच गया 0। इसका आंसर 0 हो जाएगा। 8 इंटू कोष्ठ में है 50 माइनस 4, तो यहाँ पहले कोष्ठ का काम करेंगे तो लिखेंगे 8 इंटू 50 में से माइनस करेंगे 4 तो हो जाएगा 46, बराबर अब 46 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 368। इसका आंसर हो गया। अब है 4 नंबर। तो 4 नंबर में है 5 इंटू 27 इंटू -4, तो लिखेंगे बराबर 5 गुने, अब 27 में -4 से गुना करेंगे तो 27 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 108। इधर प्लस है इधर माइनस है तो यहाँ माइनस रह जाएगा। अब 108 में 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 500, 8 पंचे 40, 540, और इधर माइनस इधर प्लस है तो ये माइनस रह जाएगा। 5 है 987 इंटू 98 है, तो 987 में जब 98 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 96,726। 6 है -57 इंटू -19 प्लस 57, तो -57 में -19 से पहले गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1083। अब माइनस माइनस प्लस ख़त्म हो गया साइन, अब ये प्लस है और यहाँ है 57, तो अब इसमें बराबर 57 जोड़ देंगे। तो जब इसमें 57 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 3 10 के 0, हाथ में 1, 8 1 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 0 1 1 1, 1140। प्रश्न 8 है निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। तो 0 है तो -2 में 0 का गुना करेंगे 0, 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो इस सब में 0 होगा। अब -1 है तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस माइनस प्लस तो कोई साइन नहीं होगा। अब -3 में -1 से 3, -4 से 4, 1 5, सब में इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस ख़त्म हो गया। अब चलिए 2 से है तो अब 2 में इधर माइनस है इस सब में माइनस है तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो हो गया 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10। अब है -3 से तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई साइन नहीं लिखेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौका 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 इकाई 3, 3 पचे 15।
अब है 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 की इधर प्लस है और 2 के इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, तो -8, 4 तिया 12 -12, 4 चौका 16 -16, उसके बाद है 4 इकाई 4, तो -4, 4 पंचे 20। अच्छा, इसमें माइनस नहीं है, सॉरी, इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस नहीं है, तो यहाँ -1 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। इसमें स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, लग रहा है माइनस नहीं है। अगर माइनस नहीं है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और इसमें ये तो प्लस ही है, तो माइनस, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस ही रह जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 पंचे 20। अब है 6 से, तो 6 से 2 -2 में, तो -12, अब 6 का 6 12, 6 3 18, -18, 6 चौक 24, -24, 6 इकाई 6, तो -6। अब इसमें माइनस अगर नहीं है तो 6 पंचे 30। अब प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है? तो -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है, तो यह सत्य है। 2, किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुना करते हैं, असत्य। 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, असत्य। 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, तो सत्य। 5 में -4 इंटू 1 बराबर -4, सत्य। -5 इंटू 0 बराबर 0, तो ये भी सत्य। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखें। तो यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस, तो ये सही है। अब 2 में देखिए, 8 चौक 32, तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस होना चाहिए लेकिन प्लस लिखा हुआ है, तो ये गलत है। इसमें यहाँ -32 लिखना चाहिए था। अब है 2 दूना 4, तो 4 लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, तो ये सही है। यहाँ है 3 चौका 12, प्लस 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 और 12 प्लस 12, लेकिन यहाँ -12 लिखा है, तो यह गलत है। यहाँ 12 हो जाएगा, +12। प्रश्न 11, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो चलिए बनाते हैं, लिखेंगे कमरे का तापमान बराबर ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब है प्रति घंटे कम किया गया तापमान बराबर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब है 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बराबर 10 गुने 5 बराबर 10 पचे 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लिखेंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी यहाँ माइनस होगा, इजुकल टू दे दिए थे। 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, अब 40 है यहाँ -50 है, तो आंसर हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसका आंसर हो गया। प्रश्न 12 है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, अर्थात 2 अंक काट लिए जाते हैं, माइनस में है तो काट लिए जाते हैं, एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तो 1, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो लिखेंगे मोहन के सही प्रश्न 4 हैं, तो 4 और प्राप्त अंक, तो सही के लिए 5 अंक मिल रहा है, तो 4 × 5 = 20। अब लिखेंगे मोहन के गलत प्रश्न 6 प्रश्न गलत है, तो 6 प्राप्त अंक, तो 2 काटा जाता है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक, गलत प्रश्न के लिए 2 अंक काटा जाता है। तो 6 से 2 में से गुना कर दिए तो 12 हुआ, तो 12 अंक काट लिया गया, 20 अंक मिला, 12 काटा गया, तो लिखेंगे मोहन का कुल अंक बराबर 20 - 12 बराबर 8 आंसर। प्रश्न है 12 का बी, रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो लिखेंगे रेशमा के 5 सही उत्तरों का अंक कितना हो जाएगा? 5 सही है और 1 अंक के लिए 5 मिल रहा है, तो हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25। 25 अंक सही बनाई है रेशमा। अब है रेशमा के गलत उत्तरों के अंक, तो 5 गलत बनाई है, तो 5 × 1 पर 2 काट रहा है, तो 5 × 2 बराबर 10। तो अब लिखेंगे रेशमा द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर हो जाएगा 25 - 10। तो इसमें घटा देंगे, 25 में से जब 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 15, तो इसका आंसर 15 हुआ, 15 अंक रेशमा को प्राप्त हुए। अब है प्रश्न 12 का 3 है, रेशमा के 5 उत्तर सही है और नहीं, ये तो हो गया, 3 यहाँ है। हिना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे? 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो लिखेंगे हिना के 2 सही उत्तरों के अंक हो जाएंगे 2 × 5 बराबर 10। 10 अंक मिला। अब है हिना के 5 गलत उत्तरों के अंक हो जाएंगे, 5 गलत उत्तर है तो 2 काटता है, तो 5 × 2 बराबर 10। अब हिना का कुल अंक, तो हिना का कुल अंक हो जाएगा 10 - 10। 10 मिला है और 10 काट लिया गया है, तो 10 - 10 बराबर 0 आंसर हो गया, हिना को 0 अंक मिले। प्रश्न 13 है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी के दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो बताइए, ए में किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट का बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है? तो यहाँ एक बोरी स्लेटी रंग पर एक बोरी स्लेटी रंग के सीमेंट पर हानि, तो यहाँ देखिए स्लेटी रंग के सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि होता है, तो सीमेंट पर हानि बराबर 5 रुपया। अब लिखेंगे 5000 बोरी स्लेटी रंग के सीमेंट पर हानि बराबर हो जाएगा 5000 × 5, तो जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 25,000। अब है एक बोरी सफ़ेद रंग के सीमेंट पर लाभ,
तो लाभ बराबर है 8 रुपया, यहाँ है 8 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 8 रुपया। अब कह रहा है 3,000 बोरी सफ़ेद रंग के सीमेंट पर लाभ बराबर, तो हो जाएगा 3,000 गुने 8। तो अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 का 8 16, 8 तिया 24, 24,000। तो अब पूछ रहा है कि उसका लाभ अथवा हानि क्या है। तो लाभ हुआ है 24,000, लाभ है बराबर 24,000, और हानि है 25,000। इधर चलिए, हानि बराबर है 25,000। तो इसको घाटा लग गया, तो यहाँ लिखेंगे हानि बराबर हो जाएगा 25,000 माइनस 24,000। $25,000 माइनस 24,000 बराबर 1,000। 1,000 रुपया का हानि हुआ। 13 का बी, यदि बेची गई सफ़ेदी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना हो हानि, न लाभ हो न हानि हो। तो लिखेंगे सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या, तो सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो यहाँ लिखेंगे 6400। अब कह रहा है लाभ, तो इस पर 6400 पर लाभ कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 6400, लाभ एक बोरी पर 8 रुपया हो रहा है, तो इसमें 8 का गुना करेंगे। तो गुना करके लिख दीजिए 0 0 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 48 49 50 51। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। 2 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक 48, 48 49 50 51। ठीक है। अब है स्लेटी रंग के प्रत्येक बोरी, तो स्लेटी रंग का प्रत्येक बोरी कितना है, सफ़ेद सीमेंट का है, तो कंपनी स्लेटी रंग के कितनी बोरी बेचेगा। तो अब लिखेंगे स्लेटी सीमेंट के प्रत्येक बोरी पर हानि बराबर 5 रुपया है। तो अब लिखेंगे स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर 51,200, 51,200 भाग, इसमें भाग करेंगे 5 से, भागा 5 हो जाएगा। तो बराबर जब इसमें 5 से भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10,240 बोरी। तो 10,240 बोरी आंसर हो गया। प्रश्न 14 है, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है। तो ए में कह रहा है कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ या हानि होता है। तो लिखेंगे रंगीन टीवी की संख्या, रंगीन टीवी की संख्या कितना है, 5,000 है, तो यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर 5,000। एक टीवी पर लाभ, तो एक टीवी पर लाभ होता है 80 रुपया, इसलिए 5,000 टीवी पर लाभ बराबर, तो एक टीवी पर हो गया 80 रुपया, तो 5,000 टीवी पर 5,000 में गुना कर देंगे 80 से।
तो बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40 और इधर 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब है रेफ्रिजरेटर की संख्या, तो रेफ्रिजरेटर की संख्या है 4000, तो यहाँ लिखेंगे 4000। और एक रेफ्रिजरेटर पर हानि हो रहा है, यहाँ 60 रुपया हानि हो रहा है, तो इसमें लिखेंगे एक रेफ्रिजरेटर पर हानि बराबर 60 रुपया है। अब तो कुल हानि हो जाएगा रेफ्रिजरेटर पर कुल हानि बराबर गुना कर देंगे तो 6 चौक 24, 24 पर 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो गया। अब कह रहा है कितना लाभ या हानि होता है, तो लाभ है ये और हानि है ये, तो यहाँ लिखेंगे लाभ माइनस हानि। तो यहाँ है 40 पर 4 जीरो है, लाभ है लिखेंगे 40, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख है, और ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख माइनस 2,40,000 है। अब इसको माइनस करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, इस जीरो में से ये जीरो गया तो जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो, इसमें से इसको घटा दिए जीरो, इसमें से इसको घटा दिए तो हो गया जीरो। अभी 10 में से जीरो में से 4 नहीं घटेगा तो 10 में से 4 घटा दिए तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, 3 में से 2 घटा दिए तो हो गया 1। इतना रुपया, इतना रुपया का लाभ हुआ, इतना रुपया लाभ इसका आंसर हो गया। 14 का बी, कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे न लाभ हो और न हानि। तो लिखेंगे रेफ्रिजरेटर की संख्या 4000, तो ये 4000, हानि एक पर हानि हो रहा है 60 रुपया, तो लिखेंगे हानि बराबर 4000 गुने 60 बराबर गुना कर देंगे तो 6 चौक 24, तो 24 पर 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, तो 1 2 3 4 जीरो हो गया, तो हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 2,40,000। अब लिखेंगे रंगीन टीवी की संख्या बराबर 24,000 में भाग करेंगे लाभ से, लाभ 80 रुपया होता है एक पर, तो 80 से इसमें भाग कर देंगे, तो 80 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 का 8 16, 8 3 24, 3 और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो बच गया 1 2 3, तो 1 2 3, 3000 बार में भाग जा रहा है, तो इसका आंसर हो गया रंगीन टीवी की संख्या 3000 हो जाएगा इसका आंसर। जब 3000 टीवी बेचा जाएगा तो न उसे लाभ होगा और न हानि।